चलिए इस वीडियो में हम थोड़ा पूरक कोण और समपूरक कोण के बारे में पढ़ लेते हैं ना। देखिए पहले तो मैं बताता हूँ पूरक कोण। पूरक कोण, ठीक है। पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण क्या होता है? यदि दो कोण मिलके, देखो मैं परिभाषा लिखा नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप समझ जाना और टाइम जाएगा बहुत इसलिए। तो देखो पूरक कोण क्या होता है? यदि दो कोण मिलके 90 डिग्री का कोण बनाए तो वो पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे x प्लस वाई, ये दोनों कोण है, दोनों मिलके अगर 90 डिग्री होता है तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण है। जैसे x का पूरक कोण क्या है? y, और y का पूरक कोण क्या है? x। जैसे मैंने लिखा 40 प्लस 50, ठीक है। 40 प्लस 50 90 होता है, तो 40 का पूरक कोण क्या है? 50। 50 का पूरक कोण क्या है? 40, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, तो ऐसे आएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमने लिखा 65 का पूरक कोण क्या होगा? पूरक कोण क्या होगा? 65 का पूरक कोण, तो मतलब 65 में क्या जोड़े कि वो 90 हो जाए, है ना। 65 का पूरक कोण क्या जोड़ेंगे? 25 जोड़ेंगे, प्लस 25 करेंगे तभी तो 90 होगा, तभी तो 90 होगा। 65 का पूरक कोण क्या है? 90। इसका आंसर क्या हो गया? 90। दूसरा, ठीक है। दूसरा हमने लिया, मान लो अभी जो इसी में देख लो 25 का पूरक कोण क्या होगा, तो 25 में क्या जोड़े तो 90 हो जाए? 65, ठीक है। 25 में 65 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो 25 का पूरक कोण 65, 65 का पूरक कोण 25, ठीक है। अब जैसे 10 का पूरक कोण क्या है? 10 का पूरक कोण क्या है? तो 10 में क्या जोड़े? 80, ठीक है। 90 हो जाएगा। तो 10 का पूरक कोण क्या हो गया? 80 हो गया। और 80 का पूरक कोण क्या हो जाएगा? 10। तीसरा है, हम तीसरा ले रहे हैं 45 का पूरक कोण क्या है? ऐसे आएगा, है ना, एग्जाम में ऐसे आएगा। 45 का पूरक कोण क्या है? 10 का पूरक कोण क्या है? तो क्या जोड़े? 45 में 45 ही जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो 45 का पूरक कोण 45 ही होता है। चौथा क्वेश्चन है, जैसे हमने लिया 30 का पूरक कोण क्या है? 30 का पूरक कोण क्या है? तो 30 में क्या जोड़े कि 90 हो जाए? तो 30 में 60 जोड़ेंगे। 30 का पूरक कोण 60 हो जाएगा ना। तो 30 में 60 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। और 60 का पूरक कोण क्या है? 30 है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो पूरक कोण के और भी नाम है ना। अब देखो पूरक कोण के और क्या नाम है? इसको बोलते हैं अनुपूरक कोण, है ना। अनुपूरक कोण भी बोलते हैं, अनुपूरक कोण भी बोलते हैं। इसको लंब कोण भी बोलते हैं। पूरक कोण को लंब कोण भी बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, लंब पूरक कोण बोलते हैं, लंब पूरक कोण भी बोलते हैं, ठीक है। लंब पूरक कोण बोलते हैं। और इसको कोटि पूरक कोण भी बोलते हैं। कोटि पूरक कोण भी बोलते हैं, ठीक है। ये नाम याद रखना, ठीक है। अनुपूरक कोण भी बोलते हैं। इसके बाद लंब पूरक कोण भी बोलते हैं, लंब पूरक कोण भी बोलते हैं, और कोटि पूरक कोण भी बोलते हैं। जैसे एग्जाम में आ गया, मैं यहाँ पे अच्छा दूसरे पेज पे कर लेते हैं। ये याद रखना, अनुपूरक कोण, लंब पूरक कोण, कोटि पूरक कोण, ये सभी पूरक कोण ही है। और इसका ये पूरक कोण तो नाम है ही सही, ठीक है। चार नाम याद रखना, अनुपूरक कोण, लंब पूरक कोण, कोटि पूरक कोण और पूरक कोण तो नाम है ही सही, ठीक है। अब देखो एग्जाम में आ गया, हम पढ़ के गए पूरक कोण, ठीक है। और एग्जाम में आ गया, जैसे 4 क्वेश्चन किए थे शायद, ये 5वां क्वेश्चन जब एग्जाम में आ गया कि मान लो 20 है ना, 20 का कोटि पूरक कोण क्या है? कोटि पूरक कोण। अब हम पूरक कोण पढ़ के गए, कोटि पूरक का तो नाम ही नहीं सुना, है ना। तो एग्जाम में छोड़ के आ जाएंगे कि ये तो देखा ही नहीं हमने। तो आप थोड़ा ध्यान रखना, 20 का पूरक, कोटि पूरक का मतलब पूरक ही होता है ना। तो कितना होता है कोटि पूरक कोण? कितना होता है? क्या जोड़े? 70 जोड़े, तभी तो 90 होगा। तो 20 का कोटि पूरक कोण क्या होगा? 90। इसकी जगह अनुपूरक कोण भी हो सकता है। 20 का ये सॉरी लंब पूरक भी हो सकता है, अनुपूरक भी हो सकता है, बराबर। तो 20 का अनुपूरक कोण क्या होगा? तो 70। इस 20 का लंब पूरक कोण क्या होगा? तो 70, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। छठा है, मान लो 40 का लंब पूरक कोण क्या है? लंब पूरक कोण क्या है? ठीक है। तो लंब पूरक कोण क्या है? तो 40 में क्या जोड़े? 50, है ना। पूरक कोण, लंब पूरक, ये कोटि पूरक, ये सब एक ही है, अनुपूरक सब, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम पढ़ रहे हैं समपूरक कोण। आई होप आपको पूरक कोण समझ में आ रहा होगा, आ गया होगा। अब क्या है? समपूरक कोण। समपूरक कोण क्या होता है? दो कोण मिलके, मतलब दो कोण एक्स और वाई
दोनों मिलके अगर 180 डिग्री का कोण बनाते हैं तो ये संपूरक कोण कहलाते हैं, एक दूसरे के संपूरक कोण। एक्स का संपूरक कोण क्या है वाई, और वाई का संपूरक कोण क्या है एक्स। ये सब क्वेश्चन कैसे आएगा। पहला क्वेश्चन है, मान लो 100 का संपूरक कोण, संपूरक कोण क्या है, 100 का संपूरक कोण क्या है, ठीक है। तो 100 का संपूरक कोण क्या हो जाएगा, 100 में क्या जोड़े 80, 100 में क्या जोड़े 100 में 80 जोड़ेंगे तभी तो 180 होगा। तो 100 का संपूरक कोण क्या है 80, और 80 का संपूरक कोण क्या है 100। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी टाइप से और कर लेते हैं। मान लो दूसरा है 150 का संपूरक कोण क्या है 150 का। तो 150 में क्या जोड़े 30 जोड़ेंगे, 30 जोड़ेंगे तभी तो 180 होगा। तो 150 का संपूरक कोण क्या है 30, और 30 का संपूरक कोण क्या है 180, ठीक है। अभी जिस टाइप से पूरक कोण के पूरक, कोटि पूरक, अनुपूरक, इसी टाइप से इसके भी अन्य नाम है। इसको ऋजुपूरक कोण भी बोलते हैं ना। इसके अन्य नाम क्या है ये याद रखना ना, एग्जाम में आ गया ऋजुपूरक तो अब संपूरक पढ़ा है लेकिन ऋजुपूरक नहीं पढ़ा है तो कंफ्यूज हो जाओगे ना, नहीं कर पाओगे। ऋजुपूरक कोण है ना, इसको ऋजुपूरक कोण भी बोलते हैं, ऋजुपूरक कोण भी बोलते हैं। एक सरल रेखा ऋजु कोण भी तो बोलते हैं ना, आपने पढ़ा था कोण के बारे में। इसको ऋजुपूरक कोण भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम है, इसका नाम परिपूरक कोण भी बोलते हैं, परिपूरक है ना, परिपूरक कोण भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको ऋजुपूरक और परिपूरक कोण भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आ गया कि 120 का परिपूरक कोण क्या है, एक परिपूरक कोण क्या है, ठीक है। तो 120 का परिपूरक कोण होगा क्या होगा, 120 में क्या जोड़े थे 180 हो जाए तो 60, ठीक है। 120 में क्या जोड़े 60 तभी तो 180 होगा, ठीक है। तो 120 का परिपूरक कोण क्या है 60 है। परिपूरक की जगह अगर चौथा क्वेश्चन में ले रहा हूँ, जैसे हम लेते हैं 110 का ऋजुपूरक है ना, ऋजुपूरक कोण क्या है, ठीक है। ऋजुपूरक कोण क्या है, तो 110 में क्या प्लस करें 70, तभी तो देखो ऋजुपूरक मतलब संपूरक है ना, तो क्या हो जाएगा ये 110 और 70 क्या हो जाएगा 180, ठीक है। तो 110 का क्या होगा 110 का ऋजुपूरक कोण क्या होगा 70। अब देखो पांचवा क्वेश्चन, जैसे छोटा दे दिया 20 का ऋजुपूरक कोण क्या है, तो आप ऐसे करके कहीं 90 मत बना देना 70 करके, ठीक है। याद रखना है हमें क्या बनाना है 180 बनाना, तो 160 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के तब हो जाएगा 180, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जो भी आप कमेंट करके बताना आया समझ में या नहीं आया, ठीक है।